औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं जी सियासतदान और अवाम, इस पे बात होगी। इस वक्त मेरा मौजू जो है वो आज के हालात नहीं है, बल्कि आज के हालात से जुड़ा हुआ जो हमारा माजी है और सियासतदान है और उनके मुकाबले में अवाम, उसका हम आज अहाता करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप इसका फीडबैक ज़रूर देंगे और आज आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप जितना शेयर हो सके वो करें, ताकि पैगाम जो है वो अवाम के शऊर के लिए उन तक पहुंच जाए और अवाम समझे कि हमें क्या करना चाहिए। सियासतदान तो करते ही हैं। आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा जी कि हमारे इस मुल्क का जो निज़ाम है वो अदालतें हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। अदालत, अवाम, सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट इससे जुड़ा हुआ है, जिसका अवाम जो है उस सब के सामने अवाम कहाँ खड़ी होती है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा कि सियासतदान हमारे मुल्क में जो है वो अवाम को कैसे इस्तेमाल करते हैं और अवाम वापस सियासतदानों से कोई कमिटमेंट लेना चाहे तो वो कैसे ले सकती है। दूसरे नंबर पे अवाम जिससे सबसे ज़्यादा मुतासरा है, मुतासर नहीं कहूँगा, मुतासरा है, वो है अदालत, अदालती निज़ाम, पुलिस निज़ाम, ये सारे इसमें आते हैं। पहले लेते हैं जी सियासतदानों को। हमारे मुल्क में अगर सियासत को देखा जाए तो ये परवान चढ़ती हुई और फिर डाउन होती हुई, फिर हर जगह जो है वो इस्तेमाल करते हैं अवाम को। हर सियासतदान जो है वो अवाम से एक वादा करता आया है कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे, हम आपको जनाब ऐसा रहन सहन देंगे कि बस आप जो है, हम सब कुछ, हमारा तन मन धन आपके लिए होगा। इसमें आप देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, मुस्लिम लीग नून देख लें और पीटीआई देख लें। पीटीआई अब आई है, इससे पहले मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो है इनके गिर्द ही सियासत घूमती है। कभी तो अवाम से ये वादा किया गया, नारा लगाया गया, रोटी कपड़ा और मकान हम आपको देंगे। अवाम जो है वो अब से नहीं, पाकिस्तान के बनने से बाद से रुल रही है, इन सियासतदानों के हाथों बेवकूफ़ बन रही है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया गया और जब बरसरे इक़्तिदार आए तो अवाम को रुला के रख दिया। उसके नतीजे में मार्शल लॉ लगता है, अवाम मिठाइयाँ बांटती है, अवाम को मार्शल लॉ के दौर में सहूलियात दी जाती हैं जो कि सियासतदानों को देनी चाहिए थी। फिर आते हैं जी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। ना कर्ज उतरा, ना मुल्क संवरा, ना रोटी मिली, ना कपड़ा, ना मकान मिला। फिर आते हैं जनाब हमारे बाद में जो अभी आए हैं वो हैं पीटीआई। पीटीआई का नारा था, इमरान खान साहब की तकरीरें उठा के देख ले, या पीछे नवाज शरीफ की, भुट्टो की, फिर बेनज़ीर साहबा की, जरदारी, सब की तकरीरें उठा के देख लें। उनके सामने क्या होता है जी, अवाम की तकदीर बदल देंगे। यही पीटीआई का था कि हम 15 दिन में आएंगे, एहतसाब करेंगे, लुटी दौलत वापस लाएंगे, अवाम की तकदीर बदल देंगे, महंगाई की मारी अवाम को रिलीफ देंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब अवाम से हल्फ लिया जाता है, आप हमारा साथ देंगे, आप लीडर के लिए कुर्बानी देंगे, आप हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। अवाम जो है वो सारी यकज़बान होकर जो है वो कह रही होती है जी हम आपके साथ हैं, और अवाम साथ चल पड़ती है। आप भुट्टो के दौर में देख लें, नवाज शरीफ के दौर में देख लें, इमरान खान के दौर में देख लें, अवाम जो है वो पीछे नहीं हटी। अवाम भरपूर तरीके से एक निज़ाम की तब्दीली और अपने हालात की तब्दीली के मुंतज़िर जो है और उसकी उम्मीद लगाए अवाम जो है हर लीडर को सपोर्ट करते रहे हैं। मगर लीडरान क्या करते रहे,
इक़्तिदार में आने के बाद आवाम गई बाढ़ में, अपना सारा कुछ जो है अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको नवाजने का सिलसिला जारी रहता है। आवाम को भूल बाल के कोई भी बात नहीं करता, आवाम के इश्यूज़ पे कोई बात नहीं करता। फिर इक़्तिदार में आने के बाद रोना रोते हैं। हमारे जनाब पिछली हर आने वाला कहता है पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने ये किया। अब हम क्या करें? अब हमारी मजबूरी बन गई है कि हम महंगाई करेंगे, हम टैक्स लगाएंगे। अवाम का बुरगस निकाल दिया है, जो भी आया बुरगस निकाल के रख दिया उसने। अवाम जो जिनसे वादे करके आते हैं वो वादे गए भूल बाल जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में अच्छा फिर अदालतें जो हैं वहाँ देखें, वहाँ हल्फ देता है मुतासरा बंदा जो है वो जाता है अदालत में। उससे पहले हल्फ लिया जाता है कि जो भी कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, और ये वो जो कुछ हल्फ में तहरीर होता है वो होता है। मगर कोई अदालत जो है वो ये हल्फ नहीं देती कि हम जो फैसला सुनाएंगे हल्फ पे हम भी खुदा को हाजिर नाज़िर जान कर ये अहद करते हैं कि हम आपका जो फैसला सुनाने जा रहे हैं वो उसमें हम कोई डंडी नहीं मारेंगे। फैसला किसी की मिली भुगत से, किसी के कहने पर, किसी की प्रेशर में बेगुनाह लोगों को सज़ा दे दी जाती है, फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं, उम्र कैद, जेल में डाल देते, गलते सड़ते रहते हैं लोग, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो और इन सब की नाकामी की वजह क्या होती है? वजह क्या होती है? वजह ये होती है जो ये रोना रोते हैं एस्टेब्लिशमेंट आ गई बीच में, हमें काम नहीं करने दिया गया, या फिर कहा जाता है जी अपोजिशन हमें काम करने नहीं देती। अवाम जो है, अवाम को कोई जवाबदेह नहीं होता, अवाम के सामने कोई जवाबदेह नहीं होता। अब मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था कि अवाम को क्या करना चाहिए, अवाम को उसको अपने हकूक़ के लिए इन लीडर्स से जो है हल्फ लेना चाहिए। जहाँ भी ये लीडरों कुरान उठाकर इन्हें बड़े जलसे में इनके सामने रखा जाए, कोई आलिम दीन जाके वो कुरान सामने रखे और उससे हल्फ ले कि जब मैं बरसर इक़्तिदार आऊँगा तो मैं सब कुछ मामलात अपनी जगह होंगे, मगर मैं आपके लिए खड़ा हूँगा हर जगह, मैं आपको रिलीफ दूंगा। अगर मैं आपको रिलीफ ना दे सका तो आप मेरा एहतसाब करें। एहतसाब क्या होना चाहिए कि जो लीडर उस हल्फ की पासदारी नहीं करता, अवाम दोबारा सड़कों पर आए और अवाम जो है वो उसका एहतसाब करे, और लीडर ये हल्फ में कहे कि अगर मैं आपके मयार पर पूरा नहीं उतर सकता मैं ख़ुद रिज़ाइन कर दूंगा, मैं अपनी हुकूमत तोड़ दूंगा, और उससे हुकूमत तोड़ते हुए वापस अवाम में आना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट उसमें मुदाखलत करती है तो वो अवाम के साथ जो है वो शेयर करे, अवाम को बताए कि जनाब मेरी ये मजबूरियाँ, मैं हुकूमत तहलील करता हूँ, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। दोबारा जो है तो इस निज़ाम को ठीक करने के लिए कभी ये नहीं हो सकता, और ना होगा ना हुआ है कि आप अपनी मजबूरियाँ रोते रहे, कंप्रोमाइज़ करते रहे, अवाम को एक कॉर्नर पर लगा दें, और फिर जब इक़्तिदार से निकले तो फिर आप रोना पीटना करें कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ ये किया गया, हमारे साथ वो किया गया। अवाम जब तक अपने अपने इलाकों में जो लीडर वोट मांगने जाता है, जो जलसा करता है, सबसे पहले हल्फनामा उसके सामने रख दे, जिसकी बाद में अवाम जो है अगर उसके मयार पे वो लीडर पूरा नहीं उतरता, उस हल्फनामे पे अमल नहीं करता, तो अवाम उसके लिए उसका बाइकाट कर दे, अवाम उसको अपने इलाके में उसका जाना जो है वो दोबर कर दे, तब जाकर इस निज़ाम को बदला जाएगा। वरना ये निज़ाम जो है, हम एक बिखरी कौम की तरह है। आप ये समझें कि पाकिस्तान एक मैदान है, चटील मैदान है, इसमें हर कोने में खड़ा एक लीडर जो है, कोई सियासी है, कोई मजहबी है, और कोई लिसानी बुनियाद पर अपने अपने जलसों का जो है ना, अपने अपने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, अपनी अपनी भाषा सुना रहे हैं। अवाम जो है वो बटी हुई अवाम है। हमें क्या करना चाहिए? हम जब किसी को वोट देते हैं तो अपने भाइयों का, अपने बहनों भाइयों का ख्याल रखें। इर्द गिर्द जो लोग आपके वोटर्स हैं उनको ये शऊर दें, उनको ये पैगाम दें
कि हम अगर ये हमारे साथ ये लीडर जो है अपने इसकी हक की पासदारी नहीं करेगा तो हम वापस सड़कों पर आएंगे, हम इनका जीना दोबर कर देंगे, तब जाके निज़ाम की तब्दीली आएगी। वरना ये अवाम इसी तरह के खोखले नारों के पीछे ज़लील ख्वार होते रहेंगे जो 75 सालों से ख्वार होते आए हैं। कभी इनको एस्टेब्लिशमेंट का रोना रोया जाता है, कभी ये कहा जाता है जी अपोजिशन हमें काम करने नहीं देती, और अपोजिशन बैठी हुई जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करती, वो अपने मफादात के लिए वो हुकूमत के साथ जो है तो किसी न किसी तरीके से उनकी मुखालफत पर उतर आती है। उसकी मुखालफत करते हुए वो फिर आवाम को इस्तेमाल करते हैं कि हम आपको जनाब ये हुकूमत कुछ नहीं दे रही, हम आके करेंगे। जैसा कि अभी देखते आए हैं आप, सारे आए हैं बरसर इक़्तिदार, किसी ने अवाम को कुछ नहीं दिया। बस अवाम एक सीढ़ी का वो काम करती है जिससे ये ऊपर चढ़ते हैं और बाद में जो है अपने काम शुरू कर देते हैं। आप ये देखें कि बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी कितनी होती है। हर कोई आपको लारा लगाएगा बेरोज़गारी है, गुर्बत है, ख़त्म करेंगे बेरोज़गारी। जब ये बरसर इक़्तिदार आते हैं, जो मशीर लगाते हैं, क्या वो इलेक्टेड लोग होते हैं? जैसा कि ये खान साहब के एक दौर ले लें कि इनके गिर्द जो अनइलेक्टेड लोग थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था, क्या बेरोज़गारों में से किसी को इलेक्ट की अपने साथ उन्होंने उसे अपॉइंट किया कि ये मेरा मशीर ख़ास होगा? क्या हमारे पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी है? हमारे पाकिस्तान में क्या सोचने वालों की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमी है? हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग जो है मुल्क से बाहर चले जाते हैं, पीएचडी करते हैं बाहर जाते हैं, यहाँ से पीएचडी करते हैं बाहर चले जाते हैं, उनको यहाँ यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जाता? ये जो मुशीरान ख़ास जो हर जगह बिठा के रखते हैं, इनसे बेहतर यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, मगर कभी कोई असामी नहीं आएगी कि मशीर ख़ास चाहिए। वो बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये हजरात जो हैं ये अपने लोगों को नवाजने में लग जाते हैं, किसी को मशीर और किसी को वज़ीर और किसी को कुछ। वज़ीर चलो एक मजबूरी होती है, वज़रा जो है वो इलेक्टेड लोग होते हैं, उनको आप करते हैं, मगर आप ख़ास अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है जो अनइलेक्टेड लोग होते हैं उनको क्या आप रोज़गार नहीं दे सकते? कभी ऐसा नहीं करेंगे। आने के बाद सिर्फ अपने आप के जो और इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं या उनके अजीज़ रिश्तेदार होते हैं उनको जो है वो एडजस्ट किया जाता है। अवाम फिर कहीं नहीं होती। अवाम को चाहिए ये मैसेज आप हर जगह शेयर करें कि जो भी लीडर आए वोट मांगने, सबसे पहले उससे हल्फ लें, उससे हल्फ लें, कुरान पर हाथ रखवा कर उसे कहें कि आप हमारे साथ जो वादा करें आप इस पर पूरा उतरेंगे। क्योंकि वोट लेने के बाद आप अपने अपने इलाकों में देख लें लीडर्स नहीं मिलते, स्वाए का दुक्का के जिन्होंने एक रूटीन रखी है अवाम के साथ रब्ता रखते हैं, कभी कोई लीडर आपको नहीं मिलेगा। आप इनके घरों में जाएंगे, साहब मीटिंग में, साहब जनाब इजलास में गए हुए, आपको अपने इलाकों में नहीं, कभी कभार कोई होगा जनाब जाएंगे। वरना आजकल देखें कोई मौत पर भी छोड़ेंगे, कोई शादी नहीं छोड़ेंगे, इलेक्ट होने के बाद आपको कभी नज़र नहीं आएंगे। जो अवाम से रब्ता छोड़ता है उससे अवाम रब्ता उसे मुनक़ता कर दे, उसका बाइकआउट कर दे, तब जाके निज़ाम की तब्दीली होगी। आज का मेरा मौजू इतना ही था जी, कि अवाम को अपने हकूक़ के लिए जब तक अवाम जो है लीडरों को बांध कर नहीं रखेगी, लीडर आपके कभी काबू नहीं आएंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपका कोई मसला हल नहीं होगा। आपकी सेहत का जो बजट रखा जाता है, आपका तालीम का बजट रखा जाता है, कभी उस पर नहीं लगाया गया। आप देखें अस्पताल हमारे कायम नहीं किए जाते, अस्पतालों में दवाइयाँ आपको मुफ्त नहीं मिलती जो सरकारी अस्पतालों में मिलनी चाहिए। फिर आपके यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, आपके यहाँ स्कूल नहीं है, आपकी एजुकेशन का फ़ंड खा जाते हैं, आपकी हेल्थ का जो फ़ंड है वो खा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये इतना छोटा सा फ़ंड रखते हैं, इतना मामूली सा फ़ंड रखते हैं जो उसको पूरा ही नहीं कर सकता, ज़रूरियात ही पूरा नहीं सकता। अस्पतालों में जाएँ तो वहाँ मशीनरी नहीं है, एक्सरे की मशीनें नहीं है जनाब, आपकी ये इसकी बाकी जो आपके टेस्ट हैं उनकी आपको चिट्ठी लिख के दे दी जाती है जनाब, आप ये टेस्ट करवा के हैं, अवाम वहाँ पैसे लगाते हैं। जिस मकसद के लिए अवाम के रिलीफ के लिए सरकारी अस्पताल मिले, अवाम को वहाँ कुछ नहीं मिलता स्वाय ख्वारी के। तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, ना ही ऐसे चलेगा जब तक अवाम ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाना और ये ख़त्म नहीं करेंगे।
जब तक इन लीडर्स को बांध के नहीं रखेंगे, लीडर्स आपके काबू में नहीं आएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, आपके कंधों पे सवार होकर इक़्तिदार की कुर्सी पर चढ़ जाएंगे और आपको धक्का दे के हमेशा इसी तरह ख्वार और जलील करते रहेंगे। इसी तरह आप हर आने वाले लीडर से उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे कि ये आएगा तो हमारे लिए कुछ कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक अवाम अपने हक के लिए इन लीडरों को बांध के नहीं रखती। ये लीडर कभी आपके काबू नहीं आएंगे। ये आप आज भी तहरीर कर कर रख लें अपने पास हमारी बातें कि ये लीडर कभी आपके काम नहीं आएंगे, कभी आपके मसाइल नहीं हल करेंगे। आप इसी तरह ख्वार होते रहेंगे, कभी एक पार्टी को देखेंगे, कभी दूसरी पार्टी को। कोई पार्टी आपका काम नहीं करेगी। अभी देख लें जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं मुकदमात ख़त्म कराने में लगे हुए, कह के क्या आए गए थे हम आवाम को रिलीफ देने आएंगे। पिछली हुकूमत आवाम को रिलीफ देने आई थी, उसने कुछ नहीं किया। उससे पिछली हुकूमत आई थी आवाम को। आप मुझे बताएं कि जितनी दफ़ा है इन्होंने स्वाय ये डिक्टेटर्स जो हैं इनके दौर में आवाम को रिलीफ मिला है, जिनको ये बुरा भला कहते हैं, उन पर कभी कोई करप्शन के केसेस हों, कुछ हो। अभी इन मामलात ये बहुत पेचीदा हैं, कुछ शामिल हैं तो कुछ नहीं है। ये बहुत कुछ हो चुका है और होने जा रहा है। मगर डिक्टेटर्स के ओवरऑल दौर में जो है आवाम को हमेशा रिलीफ मिला है। सियासतदान जो है वह आवाम से खिलवाड़ करते रहे, क्योंकि इनकी इक़्तिदार का जीना आवाम है। इक़्तिदार को बेवकूफ़ बनाना इनका अज़म है। जो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है वो बरसर इक़्तिदार आता है। बात इतनी सारी है। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। मैंने जो अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, इसका मुझे अपने ख़यालात के साथ ज़रूर उनका इज़हार कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आवाम क्या सोचती है। हम अपना अगर व्यू रखते हैं, हमें नहीं पता होता कि व्यूअर्स जो हैं वो व्यू करने के बाद जो है वो सोचते क्या है। तो आपके मशकूर होंगे अगर आप हमें फ़ीडबैक दे दें। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।